लास्ट चैप्टर में हमने नेटवर्क लेयर के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लिंक लेयर के बारे में पढ़ेंगे। अभी लिंक लेयर क्या करता है? लिंक लेयर दो नोड्स के दरमियान डेटा ट्रांसफ़र करता है। अभी नोड से मुराद ये है हमारे पास जो एंड डिवाइसेस हैं, जैसे फ़ोन, पीसी वगैरह हो गए, और राउटर। अभी जो डेटा को सेंड करने का मीडियम है वो कोई भी हो सकता है, वायर्ड वायर भी, वायरलेस भी। और लिंक लेयर करता क्या है? हमने देखा था ओएसआई लेयर के अंदर जब नेटवर्क लेयर हमें डेटा देती है, डेटा डेटा पास करती है लिंक लेयर को, तो लिंक लेयर उसको एनकैप्सुलेट करता है फ्रेम में। लिंक लेयर सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करता है? पहले नंबर पे वो जो डाटाग्राम आता है नेटवर्क से उसको फ्रेम के अंदर एनकैप्सुलेट करता है, हेडर ऐड करता है। उसके बाद ये हेल्प करता है कि दो नोड्स के दरमियान डाटा जो है रिलायबली चला जाए। हमारे पास जो वर्ड है उसमें एरर बहुत कम आते हैं, बट जो वायरलेस है उसमें बहुत ज़्यादा एरर आते हैं। तो लिंक लेयर जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि ये एरर कम से कम आए। और ये फ्लो कंट्रोल में भी हेल्प करता है, ताकि जो हमारे पास नेटवर्क वो भी क्राउडेड ना हो और पैकेट लॉस ना हो। फ्लो कंट्रोल में क्या होता था कि जब लेट्स सपोज यूज़र के पास कैपेसिटी, रिसीवर के पास कैपेसिटी कम है और सेंडर के पास कैपेसिटी ज़्यादा है, सेंडर ज़्यादा स्पीड से डाटा सेंड करता है, तो रिसीवर के पास वो आके ड्रॉप हो जाते हैं। तो लिंक लेयर इस चीज़ को, ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है कि कम से कम डाटा लॉस हो। और ये एरर डिटेक्शन और करेक्शन में भी हेल्प करता है। अभी हम देखेंगे कि एरर डिटेक्शन किस तरह होती है और करेक्शन भी इस चैप्टर के एंड में, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हाफ डुप्लेक्स से मुराद ये है कि दोनों सेंडर और रिसीवर डाटा सेंड कर सकते हैं, बट एक टाइम पे नहीं। फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी, उसमें भी ये होता है कि जब कोई एक बंदा बात कर रहा है तो दूसरा सुनेगा, और जब दूसरा बात कर रहा है तो पहले वाला सुनेगा। दोनों एक टाइम पे बात नहीं कर सकते। बट फुल में ये, जैसे फुल की एग्जांपल है हमारे पास व्हाट्सएप कॉल, जिसमें दोनों बंदे एक टाइम पे साइमल्टेनियसली बात कर सकते हैं। अभी लिंक लेयर इम्प्लीमेंट कहाँ होती है? हमारे पास राउटर्स के अंदर नेटवर्क अडेप्टर कार्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं एनआईसी। अभी ये जो है लिंक लेयर पे इम्प्लीमेंट के ऊपर होता है। अब ये करता क्या है कि ये हमारे पास जो ये अडेप्टर को सिस्टम से कनेक्ट करता है पीसीआई बस के थ्रू। अभी हम इसको सेंटर साइड से देखें तो इसका काम ये होता है कि ये जो ऊपर से डाटाग्राम आता है उसको फ्रेम में एनकैप्सुलेट करता है, और उसमें एरर डिटेक्शन चेकिंग बिट्स ऐड करता है, और फ्लो कंट्रोल को इंश्योर करता है, और सेंड करता है डाटा को। जब ये इस रिसीवर साइड पे आता है तो वो चेक करता है कि एरर, इसमें कोई एरर तो नहीं है या फ्लो कंट्रोल का इशू तो नहीं है। अगर नहीं है तो डाटा को एक्सट्रैक्ट करके वो इसको डीकैप्सुलेट करके डाटाग्राम को और नेटवर्क लेयर को दे देता है। अभी हम देखते हैं मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। अभी मल्टीपल एक्सेस लिंक प्रोटोकॉल में हमारे पास टू टाइप के लिंक है। वो लिंक जहाँ पे सिर्फ दो लोग अटैच होते हैं। लेट्स सपोज दो हमारे पास सिंपल फ़ोन है, या दो लोग सिर्फ कनेक्टेड हैं। ब्रॉडकास्ट में हमारे पास मल्टीपल लोग कनेक्ट होते हैं। अभी हम इस लिंक की बात करें तो इसमें कोलिजन नहीं होती, बट इस लिंक में कोलिजन हो सकती है। किस तरह? लेट्स सपोज ये जो पीसी है इसने डाटा सेंड करना है इस पीसी को, और इसने सेंड करना है इस पीसी को। तो लेट्स सपोज ये भी डाटा सेंड करे और ये भी डाटा सेंड करे, तो यहाँ पे इनके पैकेट्स इस जगह पे कोलाइड कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो डिफरेंट टेक्निक है हम उनके बारे में इनको देखते हैं। अभी मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल में देखें, लेट्स सपोज आप इस एग्जांपल को ही देखें। यहाँ पे हमारे पास एक शेयर्ड मीडियम है। अगर तो एक बंदा मैसेज सेंड कर रहा है तो कोई मत प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था,
टू और मोर जो पीसीज हैं अगर वो पिंग कर रही हैं तो पैकेट जो है वो ड्रॉप हो रहा है कोलिजन की वजह से। अभी मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल यही डिफाइन करता है कि रूल्स बनाता है कि मतलब क्या मेथडोलॉजी यूज़ की जाए कि हमारे पास जो पैकेट हैं वो ड्रॉप भी ना हो और सक्सेसफुली रिसीवर के पास चले जाएं। और इसमें कोई कंट्रोलर भी नहीं होगा जो उनको बताएगा। लेट्स सपोज जैसे ये पीसी से ये नहीं हम करेंगे कि कोई अलग सर्वर होगा कि वो उनको बताएगा कि अभी आप बोलो अभी आप बोलो। ये इनकी कोऑर्डिनेशन से ही होगा कि कौन सा पीसी कब कम्युनिकेट करेगा। अभी हम देखते हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल को। अभी आप इमेजिन करें कि हमारे पास एक चैनल है, ठीक है। अभी किसी एक पीसी ने उसमें डाटा सेंड कर दिया है। लेट्स सपोज ये कोई एक चैनल है, एक पीसी है। अभी जब इस पीसी ने इसमें डाटा सेंड किया है तो तब क्या हुआ? जब इस पीसी ने इसमें डाटा सेंड किया तो अपनी इसने अपनी फुल स्पीड से डाटा सेंड किया है। अगर कोई और बात नहीं कर रहा होगा तो पैकेट चला जाएगा। बट लेट्स सपोज अगर किसी और पीसी ने भी उसके अंदर डाटा सेंड किया तो क्या होगा? वो कोलिजन हो जाएगी और पैकेट लॉस भी हो जाएगा। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल ये कहता है, रूल्स बनाता है कि हम क्या जब कोलिजन हो जाए और तब क्या करें, और कोलिजन को फिक्स कर किस तरह करें, और जब कोलिजन हो जाए तो तब करें क्या, और तब होता क्या है। ठीक है। अभी इसकी रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल जो है ये इसके एग्जांपल है सी एस एम डी। अभी हम इससे पहले सी एम एस एम डी सी एस एम ए में होता क्या है ये देखते हैं। अभी सी एस एम ए में होता ये है कि अगर हमारे पास चैनल खाली है तो वो कहता है कि भाई आप डाटा भेज दो। अगर चैनल खाली है तो कहता है कि आप सारा का सारा डाटा सेंड कर दो। बट लेट्स सपोज अगर कोई चैनल में कोई पैकेट फॉरवर्ड हो रहा है तो तब तुम वेट करो, तब तुम किसी को इंटरप्ट नहीं करो। बट लेट्स सपोज ये एक चैनल है, यहाँ पे एक पीसी वन है, यहाँ पीसी टू है। अभी इसने भी देखा कि पीसी खाली है और मतलब जो हमारे पास जो ये लिंक है यूज़ नहीं हो रहा, इसने भी देखा कि ये लिंक यूज़ नहीं हो रहा। अगर ये साइमल्टेनियसली इसमें डाटा सेंड करेंगे तो कोलिजन हो सकती है। स्टिल इसमें मसला है। तो अभी हम अ, जो है CSMA या CD के बारे में पढ़ेंगे जो इस कोलिजन को डिटेक्ट भी करता है, और इसके लिए हमारे पास एक बैकअप एल्गोरिदम है जिसको जिसको यूज़ करके वो कोलिजन डिटेक्शन को प्रिवेंट करता है। तो अगर लेट्स सपोज जो हमने अभी देखा था कि जो हमारे पास CSMA है या CD है, ये एक्सटेंशन है इसकी CSMA की। अभी अभी जो प्रॉब्लम है ये इसको सॉल्व करता है। अभी लेट्स ये पीसी वन है, ये पीसी टू है। अभी जब इन्होंने देखा कि भाई चैनल खाली है, इसने भी डाटा सेंड कर दिया और इसने भी डाटा को सेंड कर दिया। ठीक हो गया। अभी कोलिजन हो गई। अभी ये क्या करता है, इसके पास जो एल्गोरिदम है वो है बैकअप एल्गोरिदम। जब ये इसने कोलिजन डिटेक्ट किया ये वाला, तो ये चैनल के अंदर एक अलर्ट सिग्नल जैमिंग सिग्नल भेज देंगे कि भाई यहाँ पे कोलिजन हुई है। उसके बाद आता है हमारे पास बैक ऑफ, बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। इसमें होता क्या है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास दो पीसी थे, पीसी ए और बी। सबसे जब कोलिजन हो गई, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, रैंडम टाइम पे डाटा सेंड करेंगे। लेट्स सपोज इनकी कोलिजन हुई, इन्होंने जैमिंग सिग्नल भेज दिया, उसके बाद बैकअप कैलकुलेशन होगी। अगर लेट्स सपोज पहला कोलिजन है तो हमारे पास m इज इक्वल टू वन होगा। ठीक है। तो हम जो हमारे पास ये बेसिकली टू की पावर m है, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? दो पॉसिबिलिटीज, एक ज़ीरो और एक वन। ठीक है। अभी लेट्स सपोज हमारे पास दो पीसेस थे ना, ए और बी। हम एक को रैंडमली ज़ीरो दे देंगे, एक को रैंडमली वन दे देंगे। अभी हम इसको के को मल्टीप्लाई करेंगे 512 से। अभी इससे होगा क्या? लेट्स सपोज हमने ए को साइन किया ज़ीरो। ठीक है। ये हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई किस टाइम पे ए डाटा सेंड करे और किस टाइम पे बी डाटा सेंड करे। ज़ीरो साइन हुआ ए को, जब मैंने ए को इससे मल्टीप्लाई किया
तो इससे मेरे पास आंसर आया 0। तो इसका मतलब है कि ये 0 टाइम्स वेट करेगा, मतलब वेट नहीं करेगा, ये अभी पैकेट सेंड कर देगा, जो इसके पास डाटा ना अभी भी ये सेंड हो जाए। ठीक है, अभी इसको 1 असाइन हुआ था, तो जब इसकी बारी आएगी तो फिर ये डाटा सेंड करेगा। मतलब हमने बारी इन दोनों की बारी सेट कर दी कि सबसे पहले भाई ए डाटा सेंड कर दे, उसके बाद जो है ना बी आए भाई, और बी जो है ना डाटा सेंड करे। ठीक है, दोनों के दरमियान हमने टाइम रख दिया। ठीक है, उसके बाद इससे कोलिजन नहीं होगी। अभी हम इस डायग्राम को समझते हैं। लेट्स सपोज एक यूपीसी था, उसने पैकेट सेंड करना है। सबसे पहले वो चैनल को दिखेगा, चैनल खाली तो नहीं है। अगर बिजी है तो भाई वेट करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज जब ये चैनल खाली हो गया, तब ये फिर 0.9 माइक्रो सेकंड का वेट करेगा। ठीक है, ताकि अगर कोई इससे पहले जो ट्रांजेक्शन हुई है वो कम्प्लीटली सेटल हो जाए रिसीवर के एंड पे। उसके बाद जब डाटा सेंड करेगा, अगर कोलिजन नहीं हुई तो मसला नहीं है, एग्जिट एग्जिट मतलब इसका काम हो गया। अगर कोलिजन हुई है तो ये 4 बिट का जैमिंग सिग्नल सिग्नल सेंड करेगा। और जब ये सिग्नल सेंड करेगा तो जो हमारे पास कोलिजन नंबर है उसमें प्लस कर देगा। फिर अगर तो हमारे पास 15 बार कोलिजन होती होगी है ना, तो हम उसको अबॉर्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अगर 15 से कम है तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 10 से कम है। अगर 10 से कम है तो हम के को सेटल करेंगे एन के इक्वल, मतलब के यहाँ पे 1 हो गया। अभी 2 की पावर 1 क्या होता है, हमारे पास होता है 2। ठीक है, तो -1 करेंगे तो 1, तो मतलब हमारे पास 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, हम रैंडमली दोनों में से एक को पहले, लेट्स जैसे ए था हमने उसको 0 असाइन किया था, बी को हमने 1 असाइन कर दिया। तो हमने टाइम असाइन कर दिया कि भाई जो बी वाला बंदा है वो 0 टाइम पे सेंड करे, उसके थोड़ी बाद ए वाला बंदा अभी सेंड कर दे, और जो बी वाला है थोड़ी देर के बाद उस पैकेट को सेंड कर दे। उसी तरह अगर दोबारा कोलिजन हुई, एन में जैमिंग सिग्नल हो जाएगा, एन में प्लस प्लस हो जाएगा, और इसी तरह ही चलता रहेगा। बट लेट्स सपोज जब ये ग्रेटर देन 10 हो गया, तो हम के को 10 ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये 2 की पावर 10 में जाता है तो ये वेट बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 10 फिक्स रखते हैं। जब भी हमारे पास एन का काउंट 10 से ऊपर चला गया, तो हम इसको 2 की पावर 10 ही रखते हैं, ताकि हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और अगर 15 के इक्वल हो गया तो हम इसको अबॉर्ट कर देते हैं।